हम लोग को हृदय पढ़ना है ना, तू लोग के भाषा में दिल, हृदय, दिल। चलो हृदय के बारे में हम स्पेशली अगर आप लोग आगे जाके पढ़िएगा ना, चाहे डॉक्टर बनिएगा दिल का, हाँ हंसला एकदम ठीक है, दिल का डॉक्टर बनिएगा ना तो आपको कार्डियोलॉजी पढ़ना पड़ेगा। कौन सा लॉजी? कार्डियोलॉजी। तो इसका अध्ययन कीजिएगा ना, अध्ययन का कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी। जब आप सिर्फ हृदय के बारे में पढ़िएगा तो आपको कार्डियोलॉजी पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी। देखो हृदय हमारे शरीर का सबसे मेन पार्ट है, अगर ई ना रहेगा तो इंसान क्या होगा? जीवित ही नहीं रहेगा। उसके बाद पूरे बॉडी में ऑक्सीजन है जाएगा नहीं, उसके बाद खाना भी नहीं जाएगा, क्योंकि पूरे बॉडी में खून लाने और ले जाने का काम हृदय का है। अब इसके बाद हम हृदय के बारे में पढ़ते हैं। देखो अगर देखा जाएगा तो मछली में 2 कोष्ठक है, 2 तुम्हारा दिल का भाग होता है। देखो कहने का मतलब घर के भीतर कैसे होता है? रूम होता है। वैसे ही दिल के भीतर भी क्या होता है? एक तरह से रूम होता है, या चेम्बर उसको कह लो, इसी को कोष्ठक भी कह लो, है ना। आप लोग से पूछेगा जे मानव में कितना कोष्ठक होता है, एक बार शायद पूछा है 22 या 23 में पूछा है क्वेश्चन। तो तुम्हारा बात किया जाए मछली में 2 कोष्ठक होता है। उसके बाद तुम्हारा उभयचर, उभयचर क्या होता है? तुम्हारा जो पानी में भी रहता है, धरती पर भी रहता है। जैसे में मछली है ना, तुम्हारा पानी में मेढक, मछली कैसे पानी में अथी बनेगा? मेढक, मेढक तुम्हारा पानी में भी रहेगा और धरती पर रहेगा, तो उसको उभयचर करते हैं। सरीसृप, सरीसृप का मतलब क्या आता है? जो रेंगता है ना उसको हम सरीसृप कहते हैं। तो उसमें तुम्हारा 3 गो दिल का कोष्ठक पाया जाएगा, 3 पार्ट पाया जाएगा। उसके बाद मानव का बात किया जाए तो मानव में 4 गो चेम्बर होता है। मानव में कितना होता है? 4 गो। मछली में 2 होता है। उसके बाद तुम्हारा सरीसृप में और उभयचर में ये तुम्हारा 3 गो होता है। और मानव का बात किया जाए तो इसमें 4 चेम्बर होता है ना। कैसे घर के अंदर रूम होता है, वैसे ही हम लोग के दिल के भीतर क्या होता है? हृदय के भीतर उसमें चेम्बर होता है। चलिए अब हम लोग जानते हैं मानव हृदय के बारे में। मानव हृदय, देखिए मानव हृदय क्या है? हम लोग 1 मिनट में 72 बार हम लोग का दिल धड़कता है। कितना बार? 72 बार। तो 1 मिनट में हम लोग का दिल 72 बार धड़कता है। और एक बार दिल धड़केगा ना तो 70 मिलीलीटर, 70 मिलीलीटर जो है खून को शरीर में मतलब पंप करके बाहर निकालेगा। अब दिल जो है एक बार धड़केगा और 70 मिलीलीटर जो है खून को बाहर निकालेगा। कहने का मतलब है पूरे एकदम 1 मिनट में, या पूरा जितना भी खून है ना शरीर में उसको 1 मिनट में साफ कर देगा। अब 70 में आप कितना बार धड़का है? 72 बार। अब गुना कर लीजिएगा तो आएगा आपका 5040 मिलीलीटर। अगर इसको लीटर में बदलेंगे तो तुम्हारा आ जाएगा 5 लीटर। लगभग कितना आ जाएगा? 5 लीटर। हमारे शरीर में 5 लीटर, 5.5 लीटर, 3 लीटर जैसे है, मतलब अपने एज के अनुसार। लेकिन अगर वयस्क का देखा जाएगा तो 5 लीटर ब्लड पाया जाता है। तो 1 मिनट में यह तुम्हारा 5 लीटर पंप कर देता है दिल। पंप का मतलब क्या होता है? ऊपर नीचे देखिएगा, दिल जो धड़केगा ऊपर नीचे धड़केगा, इसी को कहता है पंप, है ना। धक धक के आवाज़ आएगा, इसी को लबडब भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? लबडब या पंप कहना, इसे संकुचित कह लीजिए, जो कहना है मन कह लीजिए। अब ऐसा ना कि जो जो नहीं हो कहने को वो कह दीजिएगा, ये कोई बात है ना। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब हम लोग समझते हैं दिल का संरचना। ये दिल बना होता है तुम्हारा, थोड़ा डबल बना देते हैं, दिखाई देगा इसमें। नहीं, कितना दिन से बनाया, बन नहीं रहा ठीक से।
चलिए देखिए, दिल का अगर ये दो देखेंगे तो यह तुम्हारा है, इसको हम बोलेंगे फुसफुस, फुस सीरा, सीरा क्या बोलेंगे, फुसफुस सीरा। देखो दिल के अंदर में कोई भी चीज़ आएगा उसको हम सीरा से कहेंगे, क्या बोलेंगे, सीरा से। अगर दिल के अंदर खून आएगा उस सीरा, और दिल से बाहर जाएगा तो धमनी, दिल से बाहर जाएगा तो क्या, धमनी। और अगर हृदय के भीतर आएगा तो क्या कहलाएगा तुम्हारा, सीरा। देखो इधर खून ना इधर से आता है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, सीरा। अब फुसफुस का मतलब होता है फेफड़ा, फेफड़ा होता है, फेफड़ा से इधर खून आता है। एक इसमें होता है तुम्हारा ऑक्सीजन मिला हुआ, ध्यान से इतना समझना। उसके बाद जो होता है तुम्हारा, देख रहा है दो गो तुम्हारा यहाँ पर वॉल दिखाई दे रहा है, दो गो पाइप दिखाई दे रहा है, तो यह पाइप को हम बोलते हैं तुम्हारा, ये भी जो है तुम्हारा दिल में जाता है, सॉरी दिल में कर रहा है, फेफड़ा में ये भी जो है तुम्हारा पाइप दिखाई दे रहा है, नस दिखाई दे रहा है, यह तुम्हारा फेफड़ा में जाता है, इसलिए इसको बोलेंगे फुसफुस। यह तुम्हारा खून को इधर लेके जा रहा था। अब देखो यह हृदय से क्या हो रहा है, खून बाहर निकल रहा है, तो बाहर निकल रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, धमनी, क्या बोलेंगे, धमनी, इसको हम बोलेंगे धमनी, क्या बोलेंगे, फुसफुस धमनी। उसके बाद इधर से भी खून बाहर निकलता है, इसको बोलेंगे महाधमनी, धमनी। उसके बाद इधर आपको दिखाई दे रहा है, इसमें दिल में एंट्री करता है खून, तो बताओ हम कहे जैसे ही हृदय में खून आएगा उसको हम क्या कहेंगे, सीरा, तो इसको कहेंगे महासीरा, महासीरा, है कि नहीं। यहाँ पर देखेगा तो तुम्हारा एक दीवार पाया जाएगा, इसको हम बोलते हैं तुम्हारा बाइकॉस्पिट वॉल, बाइकॉस्पिट वॉल, या इसको हम बोलते हैं दुई कपाट वॉल बोलते हैं, या दुई कपाट आप बोलिए, दीवार कह लीजिए, है ना। जस्ट ऐसे ही इधर तुम्हारा एक वॉल पाया जाए, इसको बोलते हैं ट्राइकॉस्पिड वॉल, इट वॉल, त्रिदलीय, दलीय दीवार, इसको द्विदलीय दीवार कहते हैं, इसको हम क्या कहेंगे, त्रिदलीय दीवार कहते हैं, हिंदी में इसका नाम है ना। उसके बाद देखिएगा तो यहाँ पर दो को फिर एक बॉल पाया जाएगा, इधर बॉल, इसको हम एरोटिक बॉल कहते हैं, टिक बॉल। इस सब का हम कार्य बताएंगे। इसको बोलते हैं पल्मोनरी बॉल, वॉल, पल्मोनरी बॉल। इसके बाद देखिएगा यह तुम्हारा एक आवरण पाया था, झिल्ली होता है। देखिए जितना भी चीज़ देखिए ना, सब में तुमको झिल्ली मिलेगा, दुनिया का अधिकतर चीज़ पर तुम्हारा झिल्ली, देखिए हम लोग पर भी झिल्ली, पेड़ पौधा पर देखिए एपिडर्मिस होता है, या आप खाल भी बोल लीजिए, हम लोग का भी खाल होता है ना। अधिकतर आप देखिएगा कोई भी चीज़, जैसे कॉपी उपी देखिएगा ना, इस पर भी एक लेयर चढ़ाया होता है, ये लेयर का काम क्या है, सुरक्षा प्रदान करना, है ना। इस पर देखिएगा तो एक पन्नी टाइप का एक लेयर चढ़ाया होता है, पन्नी 10 वाला कॉपी देखना ना, ऊपर होगा पन्नी चढ़ाया हुआ होगा, तो क्या लेयर सुरक्षा प्रदान करता है। इस पर भी एक लेयर है, इसको हम बोलते हैं पेरिटोनियम का। ये लेयर कैसा कथी का बना होता है, पेरिटोनियम का, लेकिन इसको बोलते क्या है कि तुम्हारा पेरिकार्डियम, कथी बोलते हैं, पेरिकार्डियम। यह झिल्ली होता है, इस पर कहते होता है झिल्ली, जिसका नाम क्या है, पेरिटोनियम, पेरिटोनियम। ये झिल्ली जो कथी का बना होता है, पेरिटोनियम का, इसको बोलते क्या है, पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम बोलते हैं, है ना। इसके अंदर देखिए खाली जगह है, इसको हम, इसमें भरा होता है कथी, पेरिकार्डियम द्रव, क्या बोलता है, पेरिकार्डियम द्रव, सॉरी पेरिटोनियम द्रव, द्रव। अभी द्रव भरा क्या होता है, समझो क्या के लिए भरा होता है, ये घर्षण को कम करने के लिए, क्या होता है, घर्षण को कम करने के लिए। आप लोग अक्सर देखते हैं गाड़ी, चाहे आप लोग अथी बनाने गए होंगे साइकिल के, तो देखिएगा बॉल बेरिंग में ना ग्रीस रख देगा, क्या है, घर्षण को कम करने के लिए। एक पैडल मारिए बस, यहाँ से कहाँ पहुँच जाइए, हाजीपुर, है ना। तो ये जब संकुचित होता है, मतलब ये हृदय जब धड़कता है ना, तो इसको घर्षण को कम करने के लिए इसमें क्या भरा होता है, पेरिटोनियम द्रव भरा होता है। अब ये तुम्हारा इसका पार्ट हो गया। अब इसके एक और पार्ट देख लेते हैं। यहाँ पर एक होता है तुम्हारा, यहाँ पर पेस मेकर लगाता है, पेस
मेकर। ये पेस मेकर का काम क्या है? दिल के धड़काने का काम है, दिल को यही धड़काता है। कभी कभी किसी का पेस मेकर ख़राब हो जाता है ना, तो यहाँ लेफ्ट साइड, दिल कहाँ होता है? लेफ्ट साइड, इधर है लेफ्ट साइड। तो यहाँ पर देखिएगा एक पेस मेकर लगाया जाता है, उसको अलग से एक पेस मेकर लगाया जाता है ना। उसमें बैटरी होता है, कुछ देर तक चार्ज होता है। इस ये भी थोड़ा सा विद्युत धारा उत्पन्न करता है, थोड़ा सा, उतना ज़्यादा नहीं, मतलब माइक्रो पथी में। चलिए, तो पेस मेकर का काम क्या है? दिल को धड़काने का काम है। आप लोग अक्सर देखे होंगे, फिल्म देखे होंगे, तो उसमें देखिएगा जब सीरियस वाला मरने का वक्त होगा था, है ना, कभी कभी फिल्म में ना गोली मार देता है, तब मरने के वक्त हो जाएगा तो उसको ले जाएगा अस्पताल में। अस्पताल में ले जाएगा तो देखिएगा एक इतना वो टीवी रहता है, उस पर ऐसे 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 देखिएगा ना, ऐसे 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 देखिएगा तो ऐसे दिखाई देगा, है ना। जैसे ही इस सीधा हो जाएगा वो मर गया। ये जो ऐसे ऐसे कर रहा है क्या है मालूम है? पेस मेकर को माप रहा है। पेस मेकर जैसे जैसे धड़केगा ना, ऊपर नीचे ऐसे ऐसे करेगा इसको, है ना। पेस मेकर में जैसे जैसे ही धड़केगा वैसे वैसे ऊपर नीचे करेगा, और जैसे ही बंद हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सीधा हो जाएगा, है ना। इसको मापेंगे तो इसको हम बोलते हैं ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ECG, है ना। आप अक्सर देखे आज नका युवा का देखिएगा, ऐसे एगो दिल बना लेगा और उसके बाद ऐसे 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 कर देगा, समझे कि नहीं। ECG का आती है लाइन है, दे देगा। उससे पूछिए ये क्या है, तो कहेगा दूसरी चीज़ बताने लगेगा वो, हाँ, अपना हिस्ट्री बायोलॉजी बताने लगेगा, समझ कि नहीं। वो कुछ नहीं जानता है, बस जानता है हृदय है, ऐसे ऐसे में वो डिजाइन काट दिया गया है, बस वही है। उसको समझाना ये सब चीज़ ठीक नहीं है। जैया ये जो तुम्हारा काटा हुआ जैया ऐसे सीधा हो गया तो दांत चियार देगा, समझ कि नहीं। अब हृदय में देखिए तक क्या को चैम्बर हम बनाए हैं हृदय में, 1 2 3 4 भाग देखा जाए तो एक ऊपर भाग एक नीचे भाग। ऊपर वाला भाग को हम बोलते हैं आलिंद, नीचे वाला भाग को हम बोलते हैं निलय, निलय बोलते हैं। अब बताओ इधर क्या है? दाएं, इधर बाएं, इधर क्या है? दाएं, और इधर कहती है अरे उल्टे हम बोल दिए, इधर बाएं है, इधर क्या है? दाएं है। हम भी कंफ्यूज होते हैं, हाथ मर कितने चल गया, सब दिन इधर से लिखते हैं तो लगता है कि इधर दाएं है, इसीलिए इधर दाएं बोल दिए। तो इधर क्या है तुम्हारा? बाएं। अरे इधर क्या है रे? अरे इधर इधर बाएं है, बाएं, इधर कहती है दाएं। हम तक कंफ्यूज रहते हैं, तू भी लोग को तक कंफ्यूज है। हम सब दिन इधर लिखते हैं तो इधर लगता है हमको दाएं है, इधर देखो इधर से लिखते हैं ना इसलिए लगता है दाएं है, लेकिन हम लोग को ऐसे ना करना है। देखो इधर कहती है तुम्हारा बाएं, इधर क्या है? दाएं। अब देखो, अब हम लोग समझते हैं कार्य, हृदय का कार्य। अब देखिए किसी को आप लोग समझा दीजिएगा, ये दिल उल टूटता है ना, सब कुछ काम नहीं है ना। दिल का सिर्फ काम क्या है? तुम्हारा ब्लड को पंपिंग करना, है ना। जिस दिन पंपिंग करना बंद कर देगा ये टूटना ही बंद हो जाएगा, है ना। ये लोग सब कहा एगो हवा बना दिया, दिल टूट गया। दिल टूटना है सब हार्मोन का खेल है, हार्मोन चेकअप कराओ अपने सही हो जाएगा। दिल टूटता उठता कुछ नहीं है, इसका काम बस पंपिंग कराना, पूरे शरीर में ब्लड को ले जाना और ले आना। जैया ये टूट गया ना वो या तू हो इस दुनिया से छूट जाएगा, है ना। दांत चिया के चल जाएगा और दूसरा शादी करके दूसरा दिन चल जाएगा, है कि नहीं। कहीं आगा हुआ से तो कहीं यादों ना करेगा ओकरा, इसलिए अपने आप पर ध्यान दो। चलिए, हृदय का कार्य देखो, हृदय का कार्य सिर्फ क्या है? तुम्हारा पूरे शरीर में खून को ले जाना और लाना, बस इतना ही काम है इसको। इसका भी एक गति होता है, अगर गति से थोड़ा भी इधर उधर भटका, अगर बेसी हो गया तब ब्लड प्रेशर हाई, और नीचे हो गया तो लो। हाई तंका दिक्कत होता है, हाई हुआ तो ऊपर चल जाएगा और लो हुआ था तंका नीचे रहेगा। कभी कभी ना दिल का बीमारी हो जाता है ना, हृदय बीमारी हो जाता है, कहीं हृदय में क्लॉटिंग हो जाता है। क्लॉटिंग का मतलब क्या होता है? खून का जम जाना, है ना। तो एक तू लोग के क्षेत्र में पाया जाता है सांप, जिसको हम बोलते हैं रसल वाइपर, और तू लोग के क्षेत्र में बोला जाता है तुम्हारा हाँ पहरिया सांप। वो दुनिया के सबसे भयानक सांप है,
जहाँ काटेगा ना गैंग्रीन कर देगा, वहाँ से मांस ना लूद लूद चुएगा नीचे, है ना। उसी के जहर से ना इस जो क्लॉटिंग होता है इसका दवाई बनता है ना। बड़ा भयंकर सांप होता है। ओकरा ना लोग अजगर समझ के छूने चल जाता है, क्योंकि अजगर है ना वो काटेगा तो उसका विष नहीं होता, उली जाता है। अजगर के बच्चा समझ के सब छूने उसको चल जाता है, बस काट लेता है। उसका एक खासियत है, काटने से पहले सीटी मारेगा, क्योंकि जब भात बनल है मत ही यहाँ न तो काट लेंगे तो फुला देंगे वहाँ बढ़िया से, सीटी मारेगा, संकेत देता है। लेकिन लोग नहीं समझता है, देखना अथी की तरह कुकर के सीटी की तरह समझना आएगा। चले हृदय का कार्य समझते हैं। हृदय का कार्य क्या है? तुम्हारा खून पंपिंग करना। अब देखिए बढ़िया समझते हैं। ये तुम्हारा हम मान लेते हैं फेफड़ा है, कहाँ बना दे इसको, हाँ यहाँ हम बनाते हैं। ये फेफड़ा है, छोटा सा फेफड़ा है। हम सांस लिए, कहाँ गया? फेफड़ा। हम जहाँ पढ़ाए हैं श्वसन आप लोग को बताए हैं, फेफड़ा के एल्वेली में होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को चिपका लेता है और ले आके ये देखो फुफ्फुसीरा है ना, इधर में है ऑक्सीजन डाल देगा। और जैसे ही यहाँ ऑक्सीजन आएगा ये दीवार खुल जाएगा, खुल जाओ सिम सिम खुलेगा, बस यहाँ पर ब्लड आ जाएगा, पूरा इकट्ठा हो जाएगा। फिर उसके बाद पंप करेगा ना तो ये दीवार अपने आप बंद हो जाएगा। देखो ये दीवार में इन्ने में है पानी आएगा तो खुल जाएगा, और जैसे नीचे से प्रेशर लगाए ना तो ये और बंद हो जाएगा, है कि नहीं। दरवाजा में देखिएगा आप लोग का लॉक कति होता है, पुराना दरवाजा है पीछे ढकेल के खोलने वाला, ऐसे खोलिएगा तो खुलने वाला है क्योंकि लॉक होता है ना। वैसे ही यहाँ लॉक होता है, इधर से आइएगा तो ठीक आ जाइएगा, जैसे ही अब ये पंप करेगा तो ये बंद हो जाएगा, इकट्ठी हो जाएगा, खुल जाएगा। अभी खुल जाएगा तो इधर में है तुम्हारा ब्लड चल जाएगा पूरे शरीर में। ब्लड कहाँ चल जाएगा? पूरे शरीर में। फिर पूरा शरीर में एकदम एकदम दौड़ के आएगा। फिर दौड़ते मतलब यहाँ देख लो फेफड़ा, फेफड़ा से कहाँ गया? तुम्हारा हृदय में, हृदय से शरीर में, शरीर हृदय से धमनी मान लेते हैं, धमनी। अभी पढ़ाएंगे सीधा धमनी क्या है। खून हृदय से जो इसमें जाएगा उसे हम क्या बोलेंगे? हृदय से जिस शरीर में खून जाएगा, जिस नस दौड़े उसे हम क्या कहते हैं? धमनी। और धमनी से केशिका। केशिका क्या होता है? आंख में देखिएगा ना छोटा छोटा नस पाया जाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं? केशिका। और केशिका से चल जाएगा ये कोशिका में, कोशिका में। अब हम आप लोग को पीछे पढ़ाए हैं, जब ब्लड पढ़ाए हैं, ब्लड में एक चीज़ मिला हुआ नहीं है, कई प्रकार के हार्मोन होता है, उसके बाद तुम्हारा एंजाइम नहीं मिलता है, हार्मोन होता है, पोषक तत्व होता है, बहुत सा चीज़ होता है। तो खून में दो चीज़ हम अभी पढ़ेंगे। खून में है तुम्हारा ऑक्सीजन और प्लस भोजन है। भोजन को किसके रूप में है? ग्लूकोज के रूप में, कोष के रूप में। ग्लूकोज के रूप में क्या है? तुम्हारा भोजन है। ग्लूकोज का सूत्र पूछ देगा C6H12O6, है ना। ये तुम्हारा ग्लूकोज के रूप में है। अब देखो कोशिका ऑक्सीजन को भी लेगा और क्या ग्लूकोज को भी लेगा। अब हम बताए हैं श्वसन हम पढ़ाए उसमें बताए हैं दोनों ले लेगा। तो ये देखो जो ग्लूकोज है कोशिका में होता है, कोशिका द्रव वो ले लेगा, और ऑक्सीजन कौन लेगा? तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया। कौन लेगा? माइटोकॉन्ड्रिया। ग्लूकोज को तोड़कर यह लैक्टिक अम्ल और इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और पायरुविक एसिड बनाएगा। तुम्हारा ये ग्लूकोज है, आप लोग खाना खाते हैं तो ग्लूकोज में बदलता है, वही ग्लूकोज जो है तुम्हारा कोशिका द्रव में जाता है, और कोशिका द्रव में इसको बनाता है पायरुविक एसिड, इथेनॉल और उसके बाद तुम्हारा लैक्टिक अम्ल। जब आप अधिक दौड़िएगा ना, अब पहली बार आप दौड़ रहे हैं, आप पहली बार दौड़ रहे हैं और अधिक दौड़ लिए तो आप लोग के शरीर में ऐंठन आ जाएगा। वो क्या होता है? लैक्टिक अम्ल बढ़ जाता है। और लैक्टिक अम्ल कब होता है? ये तुम्हारा यहाँ से आता है, ग्लूकोज से बनता है ना। जब भोजन तुम्हारा कोशिका द्रव में जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, इथेनॉल बनाएगा, उसका लैक्टिक अम्ल बनाएगा और उसके बाद तुम्हारा पायरुविक एसिड बनाएगा। जो पायरुविक अम्ल है ना वह तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में फिर ओकरा क्या काम करेगा? खूब मथेगा, क्रेब्स साइकिल चलाएगा, और उसके बाद ई ग्लूकोज, अभी कच्चा ग्लूकोज मान लो इसको, कच्चा ई ग्लूकोज पका नहीं है, तब ओरिजिनल ग्लूकोज बनाएगा C6H12O6। हाँ, अब ग्लूकोज बनाएगा, उसके बाद इसको ऊर्जा में बदल देगा। ग्लूकोज में बदलेगा, ऊर्जा में बदल देगा, ऊर्जा बनाएगा, उसके बाद पानी बनाएगा और तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। पानी तो कोशिका द्रव रहेगा, ये तुम्हारा शरीर ऊर्जा के रूप में काम करेगा। अब यहाँ हो गया। और कुछ खाना देखो, हम लोग खाना खाए हैं। अब देखिए एक बूढ़ा आदमी से जब हम गए थे ना डॉक्टर का, तो एक बूढ़ा आदमी बड़ी अच्छा बात बोला था।
बहुत अच्छा, बहुत सोचनीय बात भी है। बूढ़ा आदमी जो बोला था वो सोचनीय बात भी है और अच्छा बात भी है। अब डॉक्टर कहाँ गए थे तो ये बात बताया था। बोला क्या था मालूम है, जे अगर पेड़ पौधा दवाई खाएगा ना तो इंसान भी फिक्स दवाई खाएगा। उससे कोई पूछा था तो ये बात बताया था। जी बाबा अभी कोई बात कर रहा था आपस में, जी बाबा अभी बहुत ज़्यादा कहते दवाई लोग खा रहा है, तो वहीं पर बाबा बताए थे। समझा ना, बहुत अच्छा बात बताया है। तो अब हम लोग क्या है, खाद्य पदार्थ खा रहे हैं, वो खाद्य पदार्थ क्या 100% निकल जा रहा है, कुछ पौधा पेड़ पौधा में भी रह जा रहा है, फल में भी उसका चला जा रहा है, तो फल के माध्यम से हम लोगों में शरीर में आता है। अब छानने का काम कौन करेगा, अब देखो यहाँ तो जितना भी हानिकारक पदार्थ है ना, अब ई कोशिका दे देगा। अब इधर से देखो, इधर से ब्लड आया सब चीज़ दूगो लेकर, भोजन और ऑक्सीजन को लेकर आया, और ऑक्सीजन दे दिया माइटोकॉन्ड्रिया को, और भोजन दे दिया किसको, कोशिका द्रव को। अब यहाँ से ये लौटेगा ब्लड, इसको खींचेगा कौन, हृदय। पंप कर रहा है, वो क्या कर रहा है, खींच रहा है। पंप कर रहा है का मतलब क्या हो रहा है, खींच रहा है। अब यहाँ से ये लौटेगा तो खाली हाथे नहीं लौटेगा। होता है ना, आप गांव देहात में देखिएगा अक्सर, जब इन्हें से ना कुछ जाएगा, अच्छा चीज़ बनेगा, पनीर का सब्जी हो गया, साग हो गया, इधर से कटोरा में रख के जाएगा तो उधर से देखिएगा कुछ ना कुछ उसमें रख के वापस भी आएगा। खाली हाथ नहीं भेजा जाता है, चाहे खाली कटोरा नहीं भेजा जाता है। पहले ऐसे होता था, अब इतना झगड़ा होने लगा कि अब कटोरा बदला बदली बंदे हो गया है। अब पहले कटोरा थरिया बड़ा चोरी होता था, अब तो ये शायद कम गया, ना तो पहले के बहुत उल्लंघ भयानक कटोरा चोरी होता था। तो ये खाली हाथे आएगा नहीं, तो ई लेके आएगा कार्बन डाइऑक्साइड बनाया है, से हमें ज़रूरत की चीज़ नहीं है। कुछ तुम्हारा उत्सर्जित पदार्थ, उत्सर्जित का मतलब क्या होता है, हमारे शरीर में जो पदार्थ नहीं पचता है या हमारा शरीर एक्सेप्ट नहीं करता है उसको लेके चले आएगा। अब इसको लेके आएगा, किडनी को दे देगा, और किडनी इसको क्या कर देगा, फिल्टर कर देगा, है ना। और फिर ये रिटर्न कहाँ चला जाएगा, इधर माहे, इधर माहे फिर चला जाएगा, और फिर इसमें ढप सीना गिर जाएगा। तो इसमें ऑक्सीजन क्या मिला हुआ है खून में, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। इधर इधर से जो आएगा, अभी कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से होते हुए फिर चल जाएगा कहाँ, तुम्हारा फुसफुस धमनी द्वारा हृदय में, हृदय हृदय कर रहा है तुम्हारा फेफड़ा में। फेफड़े को कथी बोलते हैं तुम्हारा, फेफड़ा, फेफड़ा क्या बोलते हैं, फुसफुस बोलते हैं, फेफड़ा क्या बोलते हैं, फुसफुस। अब तुम्हारा फेफड़ा में चला जाएगा, फिर फेफड़ा में बैठा हुआ है तुम्हारा कथी, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या करेगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड को दे देगा फेफड़ा को, क्या निकाल बाहर, और निकाल के उसके बाद फिर ऑक्सीजन मिला के फिर वही प्रोसेस फिर इधर में आएगा, फिर रिटर्न होके। अब देखो जब शरीर में ब्लड जाएगा ना, उसको हम बोलेंगे धमनी, देखो गया है ना। और जब कोशिका से लौट के वापस आएगा ना, इसको क्या बोलेंगे हम, सीरा। क्या बोलेंगे, सीरा। अब आप लोग को हम पढ़ाएंगे सीरा और धमनी में अंतर। क्या पढ़ाएंगे, सीरा और धमनी में अंतर, क्या कल पढ़ा देंगे, है कि नहीं। चलिए समाप्त।